चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट प्रकाशित कर दिया है, लेकिन इस पर बवाल फंस गया है। राजद ने 4 लाख से अधिक नाम जोड़े जाने पर आपत्ति जताई है। वहीं सत्ता पक्ष ने इस पूरे मामले पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को घेरा है। देखिए रिपोर्ट। चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट पुनरीक्षण जारी किए जाने के बाद भी बिहार की राजनीति में बवाल फंस गया है। विपक्ष ने आयोग पर बड़ा सवाल उठाया है। राजद ने सवाल उठाते हुए कहा कि 16 लाख से अधिक लोगों ने फॉर्म 6 जमा किया और 36,000 से अधिक लोगों ने डायरेक्ट अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन दिया। आरजेडी ने कहा है कि अगर चुनाव आयोग की बात सही है तो फिर 21 लाख से अधिक लोगों का नाम कैसे जोड़ दिया। इस पूरे मामले पर राजद प्रवक्ता ने गंभीर प्रश्न खड़े किए। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के फाइनल पब्लिकेशन के बाद मामला और भी ज़्यादा उलझ गया है। अब 1 सितंबर 2025 तक जो फॉर्म सी के माध्यम से नए नाम जोड़ने के लिए आवेदन देना था, तो ऐसे कुल 16,56,886 मतदाताओं ने आवेदन दिया था। डायरेक्ट क्लेम के माध्यम से 36,425 मतदाताओं ने नाम जोड़ने का क्लेम किया था। तो टोटल हो जाता है 16,93,861 और नाम जुड़ता है 21,53,000। तो आखिर यह जो 4 लाख लगभग 4 लाख जो है सो नाम सरप्लस जो फाइनल मतदाता सूची में जोड़ा गया, ये कौन लोग हैं? इस पूरे मामले पर जेडीयू ने पलटवार किया। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से सवाल उठाते हुए कहा कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित को रुझाने के लिए वोट अधिकार यात्रा निकाली, लेकिन चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट जारी करने के बाद अब क्षेत्र की जनता उनसे ही सवाल पूछेगी। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचारण चल रहा है। इसी बीच में राजनीतिक हमले, आज बिहार में फाइनल चुनाव आयोग ने अपना मतदाता सूची का घोषित कर दिया। 18 लाख मतदाता नए जोड़े गए। तो जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं वो वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे। तो बहुसंख्यक आबादी बिहार में दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक का है। तो वोट तो उनका जुड़ा। तो आप कैसे ये कह रहे थे कि समाज के दलित, अति पिछड़ा और शोषित तबके का, जो सामाजिक शोषित है, उनका वोट चोरी हो रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि चुनाव आयोग ने तो सब कुछ जारी कर दिया, सब कुछ सामने है, फिर विपक्ष सवाल क्यों उठा रहा है? अनुमान हम लोग ऐसा ही लगा रहे थे कि लगभग 65-70 लाख के आसपास नाम कटेंगे और ये वो नाम है जिनका कटना जरूरी था। और ये चिंता जितनी हम लोगों की थी उससे कहीं ज्यादा ये चिंता हमारे विपक्ष के साथियों की थी। विपक्ष के साथियों ने बार बार हर चुनाव के बाद, भले वो लोकसभा के चुनाव हो या अलग अलग राज्यों में हो रहे विधानसभा के चुनाव हो, विपक्ष के साथी जिसमें कांग्रेस खास तौर पे बार बार चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाती थी, ये कहते हुए कि डुप्लीकेसी ऑफ वोटर चल रहा है, अनियंत्रितता बढ़ती जा रही है, वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है। उनकी बात को मानते हुए चुनाव आयोग ने पुनः एक ऐसी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जो देश में इससे पहले भी 4 बार लागू की जा चुकी है, SIR, इंटेंसिव रिवीजन। इस मामले पर कांग्रेस का कहना है कि पूरी लिस्ट पर नजर है, पार्टी के लोग गहन अध्ययन कर रहे हैं। साथ ही कहा कि ये हम लोगों के प्रयास का फल है, लेकिन देखना पड़ेगा कि चुनाव आयोग ने कोई बड़ा खेल तो नहीं कर दिया। जिस तरह से अभी भी त्रुटियां पाई गई हैं, हमारे बिहार के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता इस जारी सूची को अपने स्तर से गहन पुनरीक्षण करेंगे कि कितने लोगों के नाम कटे और कितने लोगों के नाम जुड़े। चुनाव आयोग ने SIR के बाद संशोधित वोटर लिस्ट जारी कर दिया, लेकिन बवाल जो पहले फंसा था एक बार फिर बवाल फंस गया। राष्ट्रीय जनता दल ने इस सवाल को एक बड़ा सवाल उठा दिया कि जब 16 लाख से अधिक
फॉर्म भराए गए तो 21 लाख से अधिक लोगों का नाम कैसे जुड़ा? और क्या ये 4-5 लाख हैं घुसपैठ के ये बीजेपी के हैं? इस पर बवाल है। अब जमकर इस पर राजनीति हो रही है। जदयू का कहना है कि तेजस्वी यादव जवाब दीजिए, राहुल गांधी जवाब दीजिए, वोट बढ़े हैं दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के। जबकि चिराग पासवान ने तो सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया विपक्ष को, कहा कि अब क्या करेगी विपक्ष। सवाल सीधा है, ये नाम जुड़ने का मामला ये बहुत आसान नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल इसे सीधे तौर पर बीजेपी का वोट बैंक मांग कर कहीं न कहीं इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। मुर्गुबालम, नक्षत्री पटना। इस खबर पे और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मरगूब आलम हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मरगूब, चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दिया है, लेकिन इस पर अब बवाल फंस गया है। राजद अब इस पर जम करके बवाल कर रही है और घेरते हुए नजर आ रही कि आखिर वोटर इतने बढ़ कैसे गए। 4 लाख वोटर बढ़े हैं पटना में। एसआईआर पर बवाल कब थमेगा? बिहार विधानसभा चुनाव के 2 महीने पहले से शुरू हुआ बवाल वोटर लिस्ट जारी होने के बाद भी जारी है, लेकिन इस बार बवाल का थीम दूसरा है, इस बार बवाल का कारण दूसरा है। पहले बवाल विपक्ष ने यह सवाल उठाया कि लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, इस बार नाम बढ़ने पर बवाल है। विपक्ष का एक तर्क है, विपक्ष ये कह रहा है कि चुनाव आयोग के आंकड़े को अगर माने तो चुनाव आयोग ने ये आंकड़े जारी किए थे कि 16 लाख से अधिक लोगों ने फॉर्म नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म भरे और 33,000 लोगों ने डायरेक्ट नाम जुड़वाने के लिए आवेदन दिया। चुनाव आयोग कह रहा अगर इनको आप जोड़ेंगे, माफ करेंगे, राजद ये कह रहा उनको जोड़ेंगे तो लगभग 16.5 लाख से अधिक मतदाता आते हैं। तो 21 लाख लोगों के नाम कैसे जुड़ गए? ये 4 से 5 लाख वोटर कौन है? ये भाजपा के घुसपैठिए हैं जिसको चुनाव आयोग ने जोड़ा है। चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि ये 5 लाख वोटर कहां से आए। लेकिन इसका दूसरा पार्ट है, सत्ता पक्ष कह रहा है कि जिन वोटरों के कटने को लेकर आपने बिहार से लेकर भारत में इतना बड़ा बवाल किया, वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी 11 दिनों तक बिहार के सड़कों पर खाक छानते रहे, उनका तो नाम बढ़ गया, उनका तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं कटा। अब किस बात की राजनीति हो रही है? इसको आप ऐसे समझिए अंजना कि चुनाव आयोग पर यह आरोप राजद लगा रहा है कि हम जो कह रहे थे कि घुसपैठिया बीजेपी के वोटर हैं, घुसपैठिया किसी दूसरे देश के वोटर नहीं है। आपने तो एक भी आंकड़ा नहीं दिया कि घुसपैठिया वोटर थे उनका नाम काटा गया। वो बात हमारी सही निकली और राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव आयोग से पूरे मामले में स्पष्टीकरण की मांग की है। कांग्रेस ने बीच का रास्ता अपनाया है। कांग्रेस कह रही है कि आज जो कुछ आंकड़ा आया हमारे संघर्ष का फल है, लेकिन अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग ने कोई बड़ा अंदर खेल तो नहीं कर दिया। ये बात अंजना आप समझिए, आने वाले दिनों में एसआईआर का मुद्दा बिहार में छाया रहेगा। विधानसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन के हर बड़े नेताओं के भाषण में वोट चोरी, एसआईआर छाया रहेगा। चूँकि एक बड़ा मैसेज लेकर के राहुल गांधी सड़कों पर निकले थे बिहार में, और राहुल गांधी या महागठबंधन का मानना है कि वोटर अधिकार यात्रा बहुत सफल यात्रा रही और लोगों में ये मैसेज गया कि हमारे वोट चोरी हो रहे हैं। इसे जिंदा रखेगी महागठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल। लेकिन इसका दूसरा पक्ष है कि राजद के द्वारा उठाए गए सवाल पर अब चुनाव आयोग क्या स्पष्टीकरण देता है, क्या प्रेस रिलीज जारी करता है, क्या मंतव्य देता है, क्या कारण बताता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इंतजार दोनों चीज़ के लिए करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में क्या राजनीति होगी और चुनाव आयोग का राजद के इस आरोप पर क्या मंतव्य होगा, क्या चुनाव आयोग जवाब देगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। अंजना, पहले
वो वोटर आईडी को लेकर, वोटर जो लिस्ट की बात थी उसको लेकर के कहीं ना कहीं महागठबंधन कंफ्यूज नजर आ रही है। पहले तो हल्ला बोल किया कि वोटर लिस्ट में नाम हटाए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। अब जब फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दिया गया है तो बढ़ने पर भी उन्हें आपत्ति है। तो आखिर कहीं ना कहीं गठबंधन कंफ्यूज नजर आ रही है। नहीं, देखिए अंजना, इस बात में एक महत्वपूर्ण चीज जो राष्ट्रीय जनता दल ने उठाए, उनका कहना है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो वोटर बढ़े हैं ये आपके आंकड़ा से ज़्यादा है, मेरा आंकड़ा नहीं है, वो राष्ट्रीय जनता दल कह रहा है। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने एक आंकड़ा जारी किया था कि इतने लाख लोगों ने नाम जुड़वाने के लिए आवेदन दिए, तो उतने ही लाख लोगों का नाम जुड़ेगा। 21 लाख लोगों का नाम कैसे जुड़ गया? 5 लाख लोग कहाँ से आ गए? ये सवाल उठा रहा है। इसीलिए मैंने अपनी रिपोर्ट में भी कहा है कि अब चुनाव आयोग क्या इस पर स्पष्टीकरण देगा, क्या कारण बताएगा, क्या चुनाव आयोग बताएगा कि कहां कहां से आवेदन आए, कहां से आए और किस तरीके से हुआ, या 16 लाख से ज़्यादा जो आवेदन लिए गए उसके बाद और कितने आवेदन आए, किन किन जिलों से आए, इस पर चुनाव आयोग के जवाब का इंतजार करना पड़ेगा। चुनाव आयोग को इस मामले में सीधे कटघरे में खड़ा कर पाना निश्चित तौर पर उचित नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग को भी जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। राजद ने वही जवाब मांगा है, अब देखना है कि क्या जवाब चुनाव आयोग का पाता है और चुनाव आयोग पूरे मामले पर अपनी बात क्या रख पाता है। चलिए, लेकिन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट जारी कर दिया है, लेकिन इस पर भी अब बवाल फंसता दिख रहा है।